हाँ जी, जी, क्या हाल-चाल है आपका? ठीक-ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, ठीक है? तो ना हर दिन एक नई सुबह होनी चाहिए, एक नया आगाज़ होना चाहिए, पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये सारा कुछ चलता रहता है आपकी लाइफ़ में। जैसे कि सुबह-सुबह उठ के मैं बच्चों का नाश्ता तैयार कर रही हूँ, हस्बैंड को जूस बना के दिया है, अब बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। तो अगर ये मैं फ्रेश ना हूँ और साथ में मैं माइंडली तौर पे ठीक ना हूँ, तो ये सारा कुछ मुमकिन नहीं है। एक औरत के लिए, घर के लिए ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी होता है। जब औरत बीमार, सारा घर बीमार। जब औरत परेशान, तो सारा घर परेशान। जब मर्द अपनी औरत को तंग करे मीन्स के बात-बात पे मतलब तानाकशी करे और फिर बात-बात पे सुनाए कोई ना कोई बात आपकी आपकी मतलब नेगेटिविटी देख के या फिर आपकी कोई कमज़ोरी देख के, तो फिर आप उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते। और बेहतरीन हस्बैंड वही होते हैं जो औरतों को ना समझें भी और साथ साथ उनको लेके चलें। अगर उनकी से कोई गलती होती है तो उनको माफ़ कर दें। इंसान गलती का पुतला है और वो गलतियां करता रहता है। मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मुझे भी समझने में, देखने में गलती हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप मेरे दिल का हाल नहीं जानते, मैं भी आपके दिल का हाल नहीं जानती। बहुत सी बातों का आप भी गलत मतलब लेते हो, मैं भी गलत मतलब ले सकती हूँ। इंसान हूँ ना। चलें जी, कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं इस बात को करते, तो जाने देते हैं। हस्बैंड जो है ना मेरे, वो जब छोटे थे ना, तो उनके दांतों में ना गिल्ली लग गई थी। डंडा, गिल्ली डंडा होता है ना वो, तो दांतों पे लगी थी, तो उनका दरमियान वाला दांत हिल गया था। बहुत बुरी तरीके से हिला था। तो उसके बाद ना अब तक वो टूटा कभी ज़िंदगी में भी नहीं, लेकिन अब आके ना तकरीबन 1 माह हो गया है, तो उनका दांत वो ज़्यादा मतलब हिलने लग पड़ा था, तंग करने लग पड़ा था, खाते हुए इरिटेटिंग होती थी उनको। अच्छा, इस बात को ना दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे, सरप्राइज़ के तौर पे जो शर्ट रखी हुई थी ना, लेकिन बाद में फिर लड़ाई हुई, हमारी बहस हुई और उन्होंने मुझे बता दिया, वो ये शर्ट थी और उसके अंदर साथ-साथ उनकी पैंट भी थी। तो उन्होंने मँगवा ली है और हम लोग समझते हैं ना कि थीमों की बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, लो क्वालिटी है, और अगर पैसे अच्छे दें ना तो थीमों से भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर वहाँ पे पैंट्स वगैरह लगी हुई हैं, शर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं, तो उनके प्राइस आपने चेक करनी है। अगर प्राइस अच्छी है ना, तकरीबन 25 से ऊपर हैं, 20 से ऊपर हैं, तो वो आपको चीज़ बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसी आपको एक अच्छी मार्केट से मिलती है। क्योंकि जैसा गुड़ डालना है उतना ही मीठा होना है ना, फिर वही हिसाब है बिल्कुल। तो आज मैं ये शर्टें देख के हैरान रह गई थी। मैं कह रही थी कि लोगों ने तो कहा है कि मतलब इसकी तो क्वालिटी नहीं बिल्कुल भी सही है। ये देखें, ये मेरे मियाँ ने मंगवाई थी अपने लिए पैंट और एक मंगवाई थी शर्ट। वैसे तो मुझे इनकी पैंटें वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं है, सब एक जैसे रंगों की होती हैं, उनकी एक जैसे तो स्टाइल होते हैं, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट थी। ये मुझे याद भी रहेगी कि ये हस्बैंड ने इधर से मंगवाई थी। अच्छा, मेरी शर्ट मंगवाई है, साथ साथ अपनी पैंट भी मंगवा रही थी उन्होंने। तो बहरहाल उनको पसंद थी। मेरे लिए ये शर्ट थी, उन्होंने मेरे लिए ये चॉइस की थी। वो कह रहे थे मुझे ये पसंद ही बड़ी थी, मुझे प्यारी बड़ी लग रही थी, तो मैंने फिर तुम्हारे लिए ले ली। ये बाहर पहन कर निकलने वाली नहीं है, क्योंकि ये साथ साथ चिपकी रहती है, तो फिर ये घर में ही पहनी जा सकती है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, पैसे भी ज़ाया किए और मैं कहीं बाहर भी नहीं पहन के जा सकती। ये इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त मुझे प्यारा लगा था। बहरहाल मैंने पहन के देखी थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी शर्ट थी। जितनी तारीफ की ना जाए ना उतनी कम है। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे मेरा मुल पूरा हो गया पैसियां दा, तो लेकिन हाँ एक गलती हुई है, कपड़ा नहीं सही है, वह कपड़ा जरा ना चिपकन वाला है, तो ये बाहर तो पा के नहीं जा सकती है। चल कोई गल नहीं, फिर घर ही पा लें करी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा जी, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ना मैंने फ़ौरन से ना मसाला मैं बना के गई हुई थी, सीधी बात करूँ तो आते ही मैंने उसके अंदर फ़िश डाली है, क्योंकि फ़िश को ना फिर पास थोड़ी देर खड़ा होकर थोड़ी देर हिलाना पड़ता है। अगर वो गल जाए ज़्यादा तो फिर वो गलाई नहीं जाती, फिर वो हिलाई नहीं जाती। साथ ही मैंने चिकन का सूप भी रख के गई हुई थी और बाकी जो है ना गाजरें वगैरह मैंने आके डाली है, क्योंकि मैंने सोचा गाड़ी में ही मैंने गाजरें क्यों नहीं बीच में डाली। फिश बनने लगी है, तुहानू पता ही है कि कल मैं भिंडियां बनाई सन, लेकिन ना वो चटनी जी बन जाती है अगर चिकन ना पाओ। चिकन मैंने डालना नहीं था, क्योंकि मैं ना बस मैं खाली भिंडियाँ खानियाँ सन, क्योंकि मेरा दिल करता था कि मैं चिकन के बगैर, चिकन के टेस्ट के बगैर भिंडियाँ खाऊं। हस्बैंड के जैसे में बोटियाँ डालनी पड़ती हैं, तो फिर मैंने दिल किया मैं चक्कर चलाती हूँ ये वाला कि गोश्त अलग से बनाती हूँ चिकन वाला और भिंडियाँ अलग से, और हस्बैंड को ना बीच में मिक्स करके दे दूँगी सालन के अंदर ना भिंडियाँ। फिर मैं क्या मैनू क्या बहुत प्यार है नहीं जानू। बाद सूप का मौसम है, 7 सूप बनाती हूँ और फ़िश बनाती हूँ। फ़िश के भी आपको पता है एक पैकेट में 4 और किसी में 5 पीस होते हैं। तो मैंने कहा मैंने सिर्फ फ़िश बनानी है हल्के फुल्के शोरबे वाली, साथ में मैंने बनाना है सूप। सूप हमारा शाम को पियेंगे,
और दोपहर में हम लोग फ़िश के साथ रोटियां खाएंगे और इसका थोड़ा सा शोरबा करूँगी फ़िश का, क्योंकि शोरबे वाली फ़िश का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और हस्बैंड कह रहे हैं मैंने ज़िंदगी में ना कभी शोरबे वाली फ़िश जो है ना खाई नहीं है। तो मैंने कहा मैं भी नहीं कभी बनाई है, मुझे भी नहीं था पता शोरबे वाली फ़िश भी खाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर कांटे बहुत कम होते हैं। सिर्फ इसकी जो पूँछ होती है ना, इसके अंदर 2-3 कांटे होंगे, दरमियान वालों में नहीं होते कांटे, बिल्कुल भी नहीं होते। कभी एक आधा या लंबा कांटा निकल आएगा, ठीक है। तो फिर वो शोरबे वाली फ़िश होती है ना, उसका फिर अपना ही जायका होता है। आपको पता ही है कि जब इसकी यखनी निकलती है फ़िश की, तो उसका तो फिर डबल जायका ही होना ना। तो इसलिए फिर मुझे अच्छा लगता है। योगर्ट मैंने इसलिए डाला था कि अगर मैं शोरबा भी करूँगी ना, अगर मिर्चें ज़्यादा भी हो जाएंगी तो फिर दही जो है ना उसको मैनेज कर लेगा। तो इसीलिए इस वक्त बुनाई ज़रूरी होती है। जब ये थोड़ी देर ऐसे दम पे पड़ी रहे ना, तो फिर गलना शुरू हो जाती है। फिर इसको हिलाएं तो कचूमर कचूमर बन जाता है। फिर बिल्कुल भी प्लेट में पड़ी हुई ना अच्छी नहीं लगती फ़िश, इसलिए फिर मैंने इसको अभी अभी भूनना है बस। कभी कभी ना इंसान जो फैसला करता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ऊपर कायम ही रहे। और बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के साथ साथ वक्त के साथ साथ उसको अपने फ़ैसले जो है ना बदलने भी पड़ते हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले और बहुत देर पहले, बल्कि जब मैं जर्मनी में आई थी ना, तो मैं कहती थी कि मैंने यहाँ पे रहना ही नहीं है, चले जाना है। 2 साल के बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सरवाइव कर लिया, रहना शुरू हो गई, दिल भी लगना शुरू हो गया। लेकिन आज तक मैं इसको ना जर्मनी वाले घर को मैं कभी अपना घर तस्लीम नहीं कर पाई। कभी इनकी सड़कों पे सफ़र करते हुए मैं इसको अपना शहर महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि ये हमारे अंदर चीज़ होती है। लेकिन हाँ, अब जब ना पाकिस्तान में नवाज शरीफ वापस आ गया, अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर हो जाएं, क्योंकि अब वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं रहा। चाहे क्योंकि हम भी परदेसी, हमारे बच्चे भी परदेसी, और परदेसियों का क्या हाल होता है आपको पता ही है कि उनके दिल पे क्या बीतती है। फिर अस्पारा पढ़ के अंदर से आ गया हस्बैंड ने, उससे सबक सुन लिया, मोहम्मद अली से भी सुन लिया था। स्कूल के आने के बाद इन्होंने कपड़े चेंज किए हैं, अब जी खाने की बारी थी। मैंने कहा आप सब खाएं और मैं जरा ना अपने सूप को 4 चांद लगा लूँ। उसके अंदर मैंने अंडे डालने थे, जबकि अंडे डालने से ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, बाज़ लोग ना सूप में डालते हैं कॉर्नफ्लोर, मैं नहीं डालती, क्योंकि मैं आई थी लेके और वो भी मैंने डाला था बीच में। तो मैंने कहा कॉर्नफ्लोर डाल के ना, तो फिर इतना कॉर्नफ्लोर मतलब क्या करना डाल के, ऐसे ही पी लेते हैं, मतलब नेचुरल सा सूप बन जाएगा। ज़रूर मोटियाँ होना है विच कॉर्नफ्लोर पा के, तो ऐसे भी अच्छा लगता है। ऐसे भी ट्राई करें, नमक डालें, काली मिर्च डालें और फिर बस जी इसको सूप को डालें प्लेटों में। यहाँ पे ना सूप वाली चमचे नहीं मिलते। मैं तुर्किश शुर्की शॉप से मैंने कभी ढूंढे भी नहीं है। उत्थे जाईदा सी हला हला करते हैं वड़ी दे विच ना खरीद के बाहर निकलीदा। जो जेन च हुंदा, जो सामने हुंदा वो वेख लै आईदा, जो जेन च हुंदा वो भुल जाईदा। तो फिर घर आके हाय हाय वो चीज़ भूल गई थी, वो चीज़ भूल गई थी। अभी तक तो मेरा यही हाल हो रहा है ना। कोई बात नहीं, पाकिस्तान जाके एक एक चीज़ अच्छे तरीके से ख़रीद के लाऊंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज ना मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा था, लेकिन अब इतनी ज़बरदस्त धूप निकली थी ना, बच्चों को मैंने सही अप्पर डाले हुए थे ऊपर, और इस वक्त मैंने उनको बोला कि उतार दो अप्पर। इतनी अच्छी खासी हम लोगों को विटामिन डी मिल रहा था ना इस बालकनी में बैठ के। और फजर को ना खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसको फटाफट निबलाइज़ किया। मैंने कहा चलो निबलाइज़ कर देती हूँ इसको, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इसको निबलाइज़ ज़रूर करना है। तो बस उसके ना बालों को मैंने तेल लगा दिया था। मैंने नहलाना था, लेकिन अब नहीं नहला सकती, क्योंकि उसको ना खांसी लगी हुई है और छाती बगलम हो गई हुई है। तो निबलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज 25 अक्टूबर है, तो मेरे हस्बैंड की आज फिर अपॉइंटमेंट है दांतों के वाली डॉक्टर के पास। तो आज उनके दांत का ना कुछ होना है। तो लेकिन वो सोए हुए हैं, क्योंकि रात को लेट आए थे, 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद अब सुबह बच्चों को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जागते रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ा है, वापस आए हैं, फिर अब सो गए हैं। अब नींद पूरी करनी है, क्योंकि शाम को फिर काम पे जाना है और बच्चों को स्कूल से भी लेना है, नमाजें वगैरह भी आपको पता है। फिर और फिर उनको सपारा भी पढ़ाना होता है उन्हीं ने, और फिर बच्चों ने सपारा पढ़ने जाना भी होता है। तो फिर मेरी बात सुने इस तरह ना, फिर हस्बैंड की नींद पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने अपनी टर्मीन मिस कर दिया, क्योंकि उनके दांतों का साइज़ ले लिया गया था। उनको आज नया दांत लगना था, लेकिन अब वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई। नींद पूरी ना हो तो फिर फ्रेश नहीं होते। और चाय पीने से फिर वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो चाय पीने से वो अपनी नींद जो है ना वो ठीक कर लेते हैं, मतलब नींद उड़ जाती है। लेकिन आज वो इतनी थकावट में है ना, वो कहते हैं नहीं मेरे से नहीं जाया जाना। तो मैंने टर्मीन कैंसिल कर देनी है, मैंने अगली दफ़ा ले लूँगा, मतलब फ़ोन कर लूँगा कि मैं नहीं आ सकता, तो आप मुझे नेक्स्ट टर्मीन दे दें। फिर उनका दांत जो है ना फाइनली लग जाएगा। और जो लोग काम करती है ना जर्मनी में, उनको ना हाफ पे करने पड़ते हैं। मतलब एक दांत का अगर वो आपको बताते हैं ना 500 यूरो, तो आपको उसमें से 250 यूरो पे करना पड़ेगा और रियल दांत लगेगा। बाकी हमारी तरफ तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी तरफ क्या मैटर है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही देनी चाहिए। और आपकी तरफ से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लेनी चाहिए। आपका हक बनता है मुझे भी दें और मेरे से भी लें, ठीक है। यहाँ पे ना बस फ़िदा की 2-3 चीज़ें लेनी थी, पजामे वगैरह इस तरह की चीज़ें जो
मतलब बच्चों की ना कसा छड़ देने, फिर मुझे मार्केट में आना ही पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी, किक थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।